जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो हमें योग्यता चाहिए। योग्य व्यक्ति वही है जो योग के द्वारा अपनी योग्यता को जगाए। जीवन में विस्मित हो जाओ, वाह, ये विस्मय ही योग का भूमिका है। विस्मयो योग भूमिका कहते हैं। योग के मार्ग पे चलना हो तो सबसे पहले विस्मय आना चाहिए। आश्चर्यजनक हो, संसार आश्चर्य से भर जाए, जीवन आश्चर्य से भर जाए, उस आश्चर्य से योग में गति मिलती है। इसलिए विस्मय से योग की भूमिका बनती है। जीवन में दुख महसूस हो, दुख से भी योग की भूमिका बनती है। योग के मार्ग पर चलने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। जीवन में दुख है ये पहले देख लेना है, और दुख से निवृत्ति का उपाय है, उस उपाय का नाम है योग। किसी भी जीव जंतु को दुख अभीष्ट नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है। एक चींटी को भी तुम पानी में डालो, उसको भी वो पसंद नहीं है, वो तिलमुलाता रहता है, वहां से उसको निकल के बाहर आना है। हर जीव को पीड़ा पसंद नहीं है, किसी भी जीव को पीड़ा पसंद नहीं है। पीड़ा से बचने का चेष्टा, जैसे आग का जलने का स्वभाव है, पानी का बहने का स्वभाव है, उतना ही सहज है। हर जीव का दुख से दूर होने की इच्छा हर जीव को इतना ही स्वभावगत है। दुख से दूर होना है, मगर कैसे? ये उपाय है योग। और उपाय हमेशा अनुशासन से होता है। स्वभाव शासन से होता है। शासन किसका? प्रकृति का है, नियम है। आग का स्वभाव जलाना, ये शासन है। पानी का स्वभाव बहना, ये शासन है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का शासन है, प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख दुख का आना शासन है। योग अनुशासन है। अनुशासन माने क्या? इसका उपाय, इसको परिवर्तन करने का उपाय। पानी बरसना मेघ का शासन है, मगर गीला ना होना ये हमारा अनुशासन है। छाता लेके बैठ जाना ये अनुशासन है। जलाना आग का शासन है। बिना जले अग्नि के साथ काम करना अनुशासन है। तो अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन के बारे में मैं बताता हूँ। पतंजलि महर्षि बताते हैं, पहला सूत्र अथ योगानुशासन। अथ माने अब, कब? जब तुम जान जाओगे जीवन में विस्मय है, ये जगत विस्मय से भरा हुआ है, जगत विस्मय कारक है, जीवन विस्मय से भरा हुआ है, ये जानते ही योग की तरफ मन दौड़ने लगता है। और दूसरा, जीवन में दुख है, दुख से मुझे बचना है, ये जानना भर हमें योग के ओर मुड़ा देता है, ताकि योग हमें दुख से दूर ले जाने का अनुशासन है। हेयम दुख मनागतम। जो दुख कभी आया नहीं है उसको रोकना भी योग का काम है। जीवन में कुछ भी हासिल करना हो तो हमें योग्यता चाहिए, और योग्यता लाती है योग। योग्यता माने जिसने योग किया है उनकी स्थिति। योग्य व्यक्ति वही है जो योग के द्वारा अपनी योग्यता को जगाए। कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, उस कर्म में कुशल हो जाए हम, उसके लिए जो उपाय चाहिए वो योग है। जीवन में समता लाने की जो प्रक्रिया है वह है योग। समत्वम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम। जीवन में दुख से दूर होने वाले जिज्ञासु ज्ञानी, इन सब का एक दिशा यदि हो, वो दिशा है योग। एक लक्ष्य होगा योग। ये मन जो घूमता है, इसमें जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोकना,
मन के जो चित्त के वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब रुकता है चित्त वृत्ति तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होगा? देखने वाले अपने आप में बैठ जाएंगे, अपने स्वरूप में समा जाएंगे। आप मेरे लिए दृश्य हो, मैं दृष्टा हूं। आपके लिए मैं दृश्य हूं, आप दृष्टा है। अब दृश्य से मन को हटा के देखने वाले, देखिए क्या देख रहा है अभी? पहले तो आंख से देख रहे हैं। आंख है क्या देखने वाले? नहीं, आंख के पीछे मन है। मैं कौन हूँ? ये मन क्या है? मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मन के पीछे बुद्धि है। फिर क्या है? मैं कौन हूँ? देखने वाला कौन हूँ? दृश्य से मन को हटा के देखने वाले में स्थापित करना ही योग है। हर तरह के दृश्य में हम उलझ जाते हैं। सुखद दृश्य है, दुखद दृश्य है, सुंदर असुंदर दृश्य में न उलझे, वो दृश्य से दृष्टा के ओर चले आना, धारा को राधा बना देना। हमारी चेतना धारा माने बह रही है, बहिर्मुख, उसको अंतर्मुख कह देना, धारा को राधा बना देना। तो वो चैतन्य जो दृष्टा है, दृष्टा में समा जाएगा। वो हमको देख रहे हो ना, मुझे मत देखना। अब अपने आप सुनने वाले को देखो, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। अपने मन को अंतर्मुख ले आओ, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। दृष्टा के स्वरूप में लौट आना योग है। जब कभी भी हम कुछ बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं तो आंख बंद हो जाती है। आंख बंद होते ही सुख का अनुभव होता है। लोग तिरुपति जाते हैं, 10 घंटे क्यू में खड़े रहते हैं, मूर्ति के सामने आते आंख बंद कर लेते हैं। वो तो 2 मिनट के लिए वहां आने देते हैं। क्यों? वो सुख की भाव, सुख का अनुभव कहाँ से है? दृष्टा में है। वो दृष्टा में आ जाना, लौट के आना योग है। ठीक है ना? जब दृष्टा दृश्य में उलझ जाता है तब ज्यादा दुख पाने लगता है। दृश्य हमेशा एक नहीं रहता, दृश्य तो बदलता रहता, दृष्टा स्थिर रहता है। बदलना दृश्य का स्वभाव है, नहीं बदलना दृष्टा का स्वभाव है। तो दृष्टा में बार बार लौट के आना योग की सिद्धि है, योग का अभ्यास है। वो करते 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 दृष्टा दृश्य का फिर संबंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। अब दृश्य भी दृष्टा का ही अंग लगने लगे। तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वभाव में विश्राम करना, स्थिर हो जाना, ये योग का लक्षण है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बाकी समय जो है, जो वृत्ति है, जो हो रहा है, उसका तादात्म्य हो जाता है, उसमें एक हो जाता है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो, बहुत कोई रसपूर्ण कोई दृश्य चल रहा है, कोई आपके पसंद का कोई चलनचित्र चल रहा हो, उसको देखते रहते, उसमें डूब जाते। तो उसके साथ वहाँ हीरो रोता है तो आप भी रोते, हीरोइन रोते तो आप भी रोने लगते हो। वहाँ कुछ गड़बड़ होता हो तो आप भी चीखते हो, चिल्लाते हो। जैसे कोई क्रिकेट मैच देखता है, वो कोई जीतता है तो ये भी चिल्लाने, वहाँ वो दृश्य के साथ एक हो गए। गाँव में तादात्म्य के बहुत साफ दिखाई देने लगता है। विलन कुछ गड़बड़ करता है तो लोग टोमेटो फेंकते हैं पर्दों पर, कभी पर्दे फाड़ देते थे। हमारा हीरो कैसे हार गया? वो हार ही नहीं सकता। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति रूप ले लेता है हमारी चेतना बाकी समय पर, अन्य समय पर।